हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनील और स्वागत करता हूं आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ओएमआर कैसे चेक होता है। दोस्तों साथ ही साथ हम यह भी बात करेंगे कि हमें ओएमआर भरने में क्या क्या गलती नहीं करना चाहिए और कैसे ओएमआर को भरना चाहिए। दोस्तों क्योंकि ओएमआर आप कभी कभी गलती भर देते हैं या गलती भर दीजिएगा दोस्तों, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका रिजल्ट पेंडिंग में भी चला जाता है। बहुत सारे बच्चों का आप देखते होंगे कि रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता है दोस्तों। तो इसका सबसे बड़ा वजह होता है कि वह ओएमआर ही गलत तरीका से भरा रहता है। तो ओएमआर भरने में बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतना है, जहां भी भरना हो बड़ा ही सावधानी से भरना रहता है दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि पहले तो ओएमआर कैसे चेक होता है, उसके बाद यह भी जानेंगे कि ओएमआर को भरना कैसे चाहिए दोस्तों, ताकि बढ़िया से बढ़िया हमें नंबर मिले। कितना बच्चा क्या कर देता है ओएमआर में, कितना बच्चा क्या करेगा कि जैसे देखिए आपका बिहार बोर्ड का एग्जाम है, तो बिहार बोर्ड में क्या होता है कि क्वेश्चन आपका रहता है, मतलब जितना आपको बनाना रहता है उसका डबल क्वेश्चन रहता है। जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स का एग्जाम है तो ऑब्जेक्टिव आपको हल करना है 50, लेकिन क्वेश्चन आपका रहता है 100। अब बच्चा क्या करता है, 100 में से आपको 50 बनाना है, लेकिन बच्चा क्या करता है वहां पे, बच्चा क्या करेगा कि 50 में 50 बना लेगा, अगला 50 देखेगा ही नहीं। या कितना बच्चा यह गलती कर लेता है कि क्या करेगा, 50 ही भरना है आपको, ओएमआर में भरना 50 ही, अब कितना बच्चा 60 को भर देगा, वहां पे दिक्कत हो जाता है। तो उस स्थिति में क्या होता है जब आप 60 को भर देते हैं, यह भी इस वीडियो में जानेंगे। उस स्थिति में क्या होता है जब आप एक ही क्वेश्चन का दो दो आंसर में घस देते हैं, ए भी घस दिए सी भी घस दिए, उस स्थिति में क्या होता है यह भी इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ओएमआर जो दोस्तों चेक होता है, तो उसमें होता क्या है कि एक मशीन होता है दोस्तों। और जब आप ओएमआर जो अपना देखते होइएगा तो वहां पे बार कोड लगा रहता है दोस्तों। ओएमआर पे आप देखिएगा बार कोड लगा रहता है, और बार कोड वहां पे ओएमआर का आपका नंबर भी लिखा हुआ रहता है दोस्तों। तो वह वहां जो मशीन रहता है, जैसे ही आपके ओएमआर को उसमें डाला जाता है दोस्तों, तो वह मशीन क्या करता है, वहां जो आपका बार कोड होता है उसे रीड कर लेता है दोस्तों। और साथ ही साथ उस मशीन के साथ एक लैपटॉप भी लगा होता है, जिसमें जितना भी स्टूडेंट रहता है वो पूरा लिस्ट वहां पे डाला हुआ रहता है। वह मशीन क्या करेगा, आपके बार कोड को स्कैन करेगा, आप कौन सा स्टूडेंट है आपके पता चल जाएगा बार कोड से। या आप अपना जो नाम लिखे हैं तो सामने सामने भरे भी रहते हैं बॉक्स में, तो वह क्या करता है उसे स्कैन कर लेता है और वह कंप्यूटर को भेज देता है दोस्तों। और कंप्यूटर उसे रीड करके आपका जो नाम है उस पर आपका नंबर चढ़ा देगा कि आपका कितना मार्क्स आता है दोस्तों। ऐसे करके आपका ओएमआर चेक होता है दोस्तों। अब बात करते हैं गलती का, कि गलती क्या नहीं करना चाहिए ओएमआर भरते समय दोस्तों। तो देखिए सबसे पहला नंबर गलती यह है कि कितना बच्चा क्या कर लेता है ओएमआर भरने में गलती, कि जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन का ऑप्शन है सी, और आपको लग जाता है कि इसका आंसर बी होगा, आपको ऐसा हो जाता है कभी कभी, तो आप बी घस दिए हैं दोस्तों। लेकिन अब बाद में आपको पता चला कि अरे इसका तो बी नहीं सी होना चाहिए, तो आप उस परिस्थिति में क्या करते हैं कि बी को काट देते हैं, या नाखून से घसने का प्रयास करते हैं उसको, और फिर से आप सी को घसते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ऐसा करने से भी आपका रिजल्ट पेंडिंग में जा सकता है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि जब बार कोड को स्कैन करेगा, आपके ओएमआर को स्कैन करेगा, तो उससे प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, जो हो गया सो हो गया, उसे आप काट पीट मत कीजिए। क्योंकि ऐसा काटना नहीं है कि आप जैसे आप बी पहले घसा बी को काट दिया फिर से सी में आप घस दिया, ऐसा कीजिएगा तो वह जो है ना, वह जो स्कैन करता है बारकोड को, आपके ओएमआर का जो स्कैन करेगा, तो वो उसे इनवैलिड बता देता है, वो काउंटिंग में नहीं आता है। तो पहला गलती आप यह नहीं कीजिएगा। कितना बच्चा दिमाग में यह भी रख लेता है कि घसने के बजाय हम क्यों ना इसमें सही का टिक लगा दे। तो दोस्तों यह भी गलत मेथड है, यह भी आपको नहीं करना है, यह आप याद रखिएगा, यह तो आपको करना ही नहीं है, ठीक है। देखिए अब तीसरा गलती आपको क्या करना है, कितना बच्चा क्या करता है, जैसे देखिएगा आप कि पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी, अब दूसरा का भी आंसर बी ये है, तो अब दोनों का जो जगह स्पेस जो रहता है वो कम रहता है बीच में। तो वह पहले के बी को घसते घसते थोड़ा बाहर निकाल देगा, नीचे वाला को बाहर निकाल देगा। तो पहला और दूसरा दोनों का बी ऑप्शन जो रहता है, या मान लीजिए जो भी रहे, बी रहे या सी जो भी रहता है, तो वह सट जाता है दोनों का ऑप्शन एक में। वहां पे क्या होगा कि वहां पे भी आपका इनवैलिड हो जाएगा दोस्तों। वहां पे भी क्या होगा कि आपका दोनों भले ही सही है, लेकिन दोनों जो सट गया है आपस में, फोटो आपको दिख रहा होगा कि कैसे लगा, कैसे होता है यह चीज, तो वह दोनों जो आपस में सट जाता है ना, तो वह इनवैलिड हो जाता है, वह नंबर आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। साथ ही साथ आप यह भी याद रखिएगा कि यदि क्वेश्चन हमें 50 बनाना है, तो 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। आप 60 क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा, तो आपका शुरुआत का जो 50 को क्वेश्चन बना रहेगा, जैसे समझिए जैसे आप 60 क्वेश्चन का जवाब दिए, तो 1 से लेकर 80 तक में आप 60 का जवाब दिए हैं, तो 1 से लेकर 80 तक में जो पहले का 50 गो रहेगा, वही 50 गो आपका काउंटिंग होगा। बाद वाला जो आप 10 गो बना दिए हैं एक्स्ट्रा, जैसे मान लीजिए आपका 70 तक में 50 गो पूरी गया, और 70 से 100 तक में आप 10 गो और एक्स्ट्रा बना लिए हैं, तो वह एक्स्ट्रा का काउंटिंग नहीं होता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, जितना क्वेश्चन बनाना है 50 बनाना है, तो 50 ही आप घसिए, एक्स्ट्रा कभी भी मत घसिएगा दोस्तों। साथ ही साथ आप यह भी याद रखिए कि जब कभी भी आप ओएमआर में अपना नाम भरते हैं दोस्तों, तो नाम सही से भरिए, जो आपका एक्चुअल स्पेलिंग है स्पेलिंग में गलती मत कीजिए। और नाम के सामने आपका कोड जो लगा रहता है, कि जैसे आपका एस है, तो एबीसीडी से लेकर जेड तक का आपका अक्षर लिखा रहेगा, जो अक्षर है उसके सामने वह वाला आप घस दिया कीजिए, ठीक है, ताकि आपके नाम को पढ़ने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो यह सब आपको याद रखना है। रोल नंबर रोल कोड तो आप तो भरा ही आता है, तो कोई परेशानी नहीं है। पहले रोल नंबर रोल कोड भी भरना होता था और उसके सामने भी घसना रहता था, लेकिन अब क्या है कि अब रोल नंबर और रोल कोड भरा ही रहता है, तो उतना ज्यादा परेशानी नहीं रहता है।
तो यही नाम सबको दोस्तों क्या करना है, आपको ध्यान देना है, ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ऐसे ही ओएमआर भरते हैं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन को एकदम आराम से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपके पास एक्स्ट्रा समय रहता है, ठीक है। कभी भी आप ऑब्जेक्टिव को बनाने जाइए, तो यदि 80 ऑब्जेक्टिव है, मान लीजिए साइंस का आप एग्जाम दे रहे हैं, 80 ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, तो जब कभी भी आप ऑब्जेक्टिव को बनाने जाइए, तो आप पहले 1 से 80 तक क्वेश्चन पढ़िए, और जो आपसे बन रहा है, तो आप क्वेश्चन में ही पहले टिक कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए कि कितना क्वेश्चन आपसे बन गया। अब जब 40 आपसे बन जा रहा है, तो एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का कोई जरूरत नहीं है 50 घसने का, क्योंकि नंबर तो आपको 40 ही मिलेगा। तो क्या जरूरत है 50 को घसने का? जो 40 को हमारा 100% हम श्योर है, वही 40 हम घसेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप ओएमआर भरिए, आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन रहेगा। चलिए मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।